हर जो डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, डीपीओ, आरपीओ, हर शख्स जो है जो भी अपने अपने किसी महकमे में बैठा हुआ है वो सिर्फ टिकटॉक और उसकी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया हुआ है उसने कि मैं किस तरह से लोगों की नज़र में आ जाऊँ। ये जो सो कॉल्ड टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स जो व्यूज़ का अंबार लेके मैदान में उतरे हुए हैं, और फिर यहाँ पे एक और अलमिया शुरू होता है। जो आगे अवार्ड्स मिलने हैं वो इसी बेस पे मिलने हैं कि 2025 के फ्लड में इन्होंने बहुत काम किया है। अभी जिस तरह से आप डीसी मुजफ्फरगढ़ को देख लें, उसके बाद और बहुत से लोग हैं बिल्कुल कि उनकी वो एक्टिविटीज़ हैं कि जो एक आम जो समझदार आदमी वो उसको लगता है यार ये ऐसी जो है जस्ट ड्रामेबाजी हो रही है। मैं इसी तरफ आ रहा था सर, इन जो हसास लम्हात होते हैं, आजमाइश के लम्हात होते हैं, आफात के लम्हात होते हैं, इन लम्हात में सबसे अहम चीज़ होती है अफवाह साज़ों से बचना। आप उनकी स्टोरी लाइन्स देख लें, उसमें यही लिखा होगा कि सैलाब ने हिट कर दिया, अल्लाह खैर करे, तबाहियाँ हो गई, बर्बादियाँ हो गई। ब्यूरोक्रेसी ने या इंतज़ामिया के जो हरकारें हैं उन्होंने आवाम तक इत्तला भी दुरुस्त नहीं पहुँचाई। कल जब हम अभी तक वहाँ नहीं गए थे तो हमें हालात नॉर्मल दिखाई दे रहे थे, हम यहाँ पे बैठे ये जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन कल सर जब हम वहाँ गए हैं, दोआबा हेड पे गए हैं, हेड पंजरत पे गए हैं, हेड मोहम्मद वाला पे गए हैं, तो हमें तो हालात बहुत गंभीर नज़र आए हैं। हमें घरों में लोग दिखाई दिए, ख़वातीन दिखाई दी, बच्चे दिखाई दिए। इसका मतलब ये है कि इंतज़ामिया टिकटॉक्स बनाती रही, इंतज़ामिया क्लिप्स बनाती रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फ़िदाउल्लाह चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है, सैलाब की वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं, उसकी वजह से सैलाब जो है कि बढ़ता बढ़ता जो है मुल्तान तक पहुंच चुका है, मुल्तान को क्रॉस कर रहा है, और पीछे जो तबाही हुई है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अब जो सैलाब मुल्तान से आगे जाएगा वहाँ क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, क्योंकि जो 5 दरियाओं का पानी जब पंजत तक पहुँचेगा और पंजत के बाद दरिया सिंध में शामिल होकर और एक ही दरिया में जब आगे जाएगा तो क्या सूबा सिंध के अंदर जो दरिया सिंध है क्या तबाही मचा सकता है, और उसके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अभी तक जो हमने पीछे देखा है, जो पंजाब में जो सूरत हाल है उसके अंदर कोई इतनी तसल्ली बख्श सूरत हाल देखने में नहीं आ रही। चीज़ें हो रही हैं लेकिन इस दफ़ा बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है कि जो पहले माजी में नहीं देखा गया। डिजिटल मीडिया का दौर है, हर जो डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, डीपीओ, आरपीओ, हर शख्स जो है जो भी अपने अपने किसी महकमे में बैठा हुआ है वो सिर्फ टिकटॉक और उसकी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया हुआ है उसने कि मैं किसी तरह से लोगों की नज़र में आ जाऊँ। और अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाए तो टोटली डिफरेंट है। अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे सब बहुत अच्छा चल रहा है और पूरा जो है कि जितने लोग फैक्ट्रीज थे उनको जो है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया, उनको टाइम पे खाना मिल रहा है, उनको बहुत अच्छी रेजिडेंसीज दे दी गई हैं। ये सब चीज़ें देखते हुए अगर हम बात करें तो कि सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया में बहुत कलरफुल, बहुत रंगीन, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ कि गवर्नमेंट ने जो है कि बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें मैनेज कर दी हैं। इस बारे में आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। तजिया नगार हैं शराज अवैस साहब, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो अभी वो भी क्योंकि पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से सैलाब को सूरत हाल को देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, प्रोग्रामों में भी शामिल हो रहे हैं और ग्राउंड में भी जाकर दरिया के किनारे भी, बस्तियों में भी तक भी गए हैं वो। उनसे भी हम जानने की कोशिश करें क्या ये बात वाकई सही कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस है या कि लोगों के साथ कोऑपरेट ज़्यादा किया जा रहा है। वेलकम जी, आप बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि शाह साहब के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, जो सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो दरिया पे भी गए, आपने बस्तियों में भी विज़िट किया। तो साहब आप भी इसी दस्त की स्याही में बड़ा वक्त गुजार चुके हैं कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये रीढ़ की हड्डी की मानद होता है किसी भी मुआशरे में। इसे चौथा स्तून कहा जाता है सहाफ़त को। लेकिन बदकिस्मती से ये जो कुछ सालों से लहर चली है सोशल मीडिया की, ये जो सो कॉल्ड टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स जो व्यूज़ का अंबार लेके मैदान में उतरे हुए हैं, और फिर यहाँ पे एक और अलमिया शुरू होता है कि उनके पास सिर्फ एक चॉइस होती है कि उन्होंने अपना कंटेंट ऐसा लेके आना है, उसमें सनसनीखेज़ी ऐसा पैदा करनी है कि उनको व्यूअरशिप मिले। वो होते हैं भूखे व्यूअरशिप के। उनके नज़दीक मयार, इत्तला तक दुरुस्त रसाई उसकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ नहीं है। जो सब आप मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह इस फील्ड में तजुर्बाकार हैं और वक्त काफ़ी गुजार चुके हैं, आप ये देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में भी चीफ एडिटर, न्यूज़ एडिटर, पता नहीं क्या क्या एक पूरी चेन होती है, मैकेनिज्म बना। जी बिल्कुल, जिसमें से जो खबर है वो बकायदा छान के गुजरती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप ये नहीं हो सकता, जब पेपर तैयार होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, हर खबर का एक अलग जिम्मेदार बंदा होता है। ऐसे ही है। लेकिन जो सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट होता है उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ होता है भूखा व्यूअरशिप का। क्योंकि उसने कमाने होते हैं डॉलर्स, और डॉलर्स की भूख ने तमाम मायारात को ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब ये भी चीज़ देखने में आ रही है
पहले हम सोशल मीडिया के हवाले से जो इम्पैक्ट चल रहे हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। सर, ये देखने में आ रहा है कि माजी में ऐसा नहीं होता था, उस टाइम भी लोग पब्लिसिटी स्टंट्स यूज़ करते थे, लेकिन इस बार जो 2025 का जो फ्लड आया है इसके अंदर तो जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो टिकटॉक पे ज़्यादा चली गई है। जी, मैं उनका टारगेट ये रह गया कि हमने टिकटॉक को किस तरह से करना है, हमने वहाँ पर कैसे मेंशन होना है। मैं उसी तरफ आ रहा था सर, ये इनके प्रमोशंस इसी बेस पे होने हैं, इनको जो आगे अवार्ड्स मिलने हैं वो इसी बेस पे मिलने हैं कि 2025 के फ्लड में इन्होंने बहुत काम किया है। अभी जिस तरह से आप DC मुजफ्फरगढ़ को देख लें, उसके बाद और बहुत से लोग हैं कि उनकी वो एक्टिविटीज़ हैं कि जो एक आम जो समझदार आदमी वो उसको लगता है यार ये ऐसी जो है ना जस्ट ड्रामेबाजी हो रही है। मैं इसी तरफ आ रहा था सर, इन जो हसास लम्हात होते हैं, आजमाइश के लम्हात होते हैं, आफात के लम्हात होते हैं, इन लम्हात में सबसे अहम चीज़ होती है अफवाह साज़ों से बचना। और उसके लिए सबसे अहम होता है कि आप जो अपने अवाम हैं उन तक इत्तलात की दुरुस्त रसाई उनको दी जाए अवाम को। और उसके लिए फिर मैं कहूँगा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का किरदार बड़ा अहम होता है। लेकिन आपको यानी कि बदकिस्मती से जो प्रिंट मीडिया है वो है आखिरी दमों पे, आखिरी सांस बिल्कुल ऐसे ही। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी यानी कि किसी न किसी हद तक पाबंद है। डिजिटल मीडिया का वजूद वो भी रखते हैं, लेकिन वो एक जवाबित के पाबंद है, उससे बाहर वो नहीं निकल सकते क्योंकि उनके नज़दीक जो खबर की मोतबरियत है वो अहम है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जो ब्यूरोक्रेसी है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को मौके देने की बजाय इत्तलात दुरुस्त उन्होंने जो एक्टिविस्ट हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, उनको इंटरव्यूज़ दिए, बिल्कुल उन तक दुरुस्त रसाई दी। अच्छा, फिर आगे उनकी मर्जी है कि वो जो इंटरव्यूज़ हैं वो तोड़ मोड़ के किस तरह पेश करते हैं, उनके अंदर सनसनीखेज़ी पैसा कैसे पैदा करते हैं। आप ये देखें कि कल से कुछ हालात गंभीर हुए हैं सैलाब को लेकर। जी बिल्कुल। लेकिन पिछले 7 दिन से आप सोशल मीडिया मौजूद जो बड़े चैनल्स हैं उनको उठा के देख लें, आप उनके थंबनेल्स देख लें, आप उनकी स्टोरी लाइन्स देख लें, उसमें यही लिखा होगा कि सैलाब ने हिट कर दिया, अल्लाह खैर करे, तबाहियाँ हो गई, बर्बादियाँ हो गई। यानी कि सिर्फ व्यूअर्स को अपने कंटेंट तक खींच लाने के लिए उन्होंने अफवाहों को वो बाजार गर्म किया कि जिसका रिजल्ट ये निकला कि छोटे से छोटा बच्चा भी है ना, वो भी बड़ा ना एक लुत्फ अंगेज माहौल में बैठा है। अभी सैलाब आएगा, हिट करेगा, इधर ये होगा, इधर वो होगा, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी एक चेन है ब्यूरोक्रेसी की वो इसी बुखार में मुब्तला है। सर, आप ये देखिए कि मुल्तान को जो टारगेट करके बातें की जा रही थी कि जो मुल्तान में जो चनाब के अंदर जो सैलाब पहुँचेगा वो तकरीबन कोई 26 तारीख को मुल्तान से गुजरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही थी, लेकिन जो एक्चुअली हुआ है कि वो 3 तारीख को मुल्तान में प्रॉपर जो है कि पानी पहुंचना शुरू हुआ है। और इस टाइम जो है कि आज हम देख रहे हैं कि अपने पीक पे चल रहा है, पानी चल रहा है, अभी भी दरिया की हदूद के अंदर है ये सारा पानी। नहीं, बिल्कुल आपके ये यानी कि हम अपनी बात को दोबारा वो कर रहे हैं कि ये सब उन्हीं ये जो है ना टिकटॉकर्स, उनका कमाल है। आपने भी खुद कहा कि 26 तारीख से ये जो है ना अफवाह साजी का बाजार गर्म है। ये बंद टूट गया, कभी बस्ती डूब गई, कभी कुछ हो गया। अच्छा, यहाँ पे फिर इंतजामी किरदार है कि उन्होंने उल्टा उनकी हौसला शिकनी बजाय क्या किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो रिपोर्टर्स उन बस्तियों के अंदर पहुंच जाते थे जहां मुतासिर फंसे होते थे। जी। और जब मुतासिर उनसे गिला शिकवा करते थे और वही रिपोर्टर्स अवाम तक वो गिले शिकवे पहुंचाते थे, तो ब्यूरोक्रेसी उनकी हौसला अफजाई की बजाय या वो शिकायत ख़त्म करने की बजाय उन रिपोर्टर्स को वहाँ से भगा देती थी। उनको कहते थे हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी रिपोर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अच्छा, फिर आप ये देखें कि ब्यूरोक्रेसी ने या इंतज़ामिया के जो हरकारें हैं उन्होंने अवाम तक इत्तलात भी दुरुस्त नहीं पहुँचाई। कल जब हम अभी तक वहाँ नहीं गए थे तो हमें हालात नॉर्मल दिखाई दे रहे थे, हम यहाँ पे बैठे ये जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन कल सर जब हम वहाँ गए हैं, दोआबा हेड पे गए हैं, हेड पंजरत पे गए हैं, हेड मोहम्मद वाला पे गए हैं, तो हमें तो हालात बहुत गंभीर नज़र आए हैं। हमें यानी कि हेड से किनारों से जब हम बोट्स पे हमने सफ़र किया है फ्लाई इदारों की और रेस्क्यू की, तो बोट्स में पानी के अंदर 5-5, 6-6 किलोमीटर अंदर जाकर हमें घरों में लोग दिखाई दिए, ख़वातीन दिखाई दी, बच्चे दिखाई दिए। इसका मतलब ये है कि इंतज़ामिया टिकटॉक्स बनाती रही, इंतज़ामिया क्लिप्स बनाती रही, वो उन लोगों को, हालांकि ये लम्हात ऐसे होते हैं कि अगर वो लोग वहाँ से नहीं भी निकल रहे तो आपने उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकालना भी और वहाँ तक लोगों को रिलीफ भी देना है। बिल्कुल, और उनको यकीन दहानी करानी है कि आप बेफिक्र होकर जाएँ, आपके घर की सिक्योरिटी की जिम्मेदार हम हैं। सर देखिए, अभी बिल्कुल इस टाइम आपकी बात सही है। इस टाइम जो लोग वहाँ उन एरियाज़ में रहने वाले हैं उन लोगों के लिए पहली बात तो ये कि दरिया के अंदर पानी आना उनके लिए एक रूटीन मैटर है। बिल्कुल, ये दरिया पट्टी में बैठे हैं, दरिया के अंदर बेट में बैठे हुए हैं, ये दरिया से बाहर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात
थी कि वो हर साल उनके लिए एक रूटीन है कि 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए पानी चढ़ता है, फिर उतर जाता है। अच्छा, फिर उनको जो सबसे बड़ा खदशा होता है कि अगर वो घर बार अपना छोड़ के जाएंगे, उनके जानवर हैं पीछे, चीज़ें हैं, तो कोई वहाँ पर कोई उनका सामान ना चुरा ले, बिल्कुल ऐसे वहाँ पर कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि जो उनके लिए बेरेबल ना हो। वो कहते हैं यार ये पानी तो उतर जाएगा, हम इस नुकसान से तो बच जाएंगे। और बिल्कुल यही चीज़ें हमें जब वहाँ लोगों से हमने बात की, जब हम बस्तियों के अंदर गए, ख़वातीन से बात की, तो उनका बिल्कुल यही कहना जिसकी निशानदेही आपने की कि यार हम चले तो जाएं, लेकिन पीछे जो हमारी उम्र भर की जमा पूंजी है वो लुट जाएगी। लेकिन इस मौके पर फिर वही ब्यूरोक्रेसी का किरदार कि वो उनको यकीन दिलाएं, अमल दरामद कराएं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है। आपने एक और भी चीज़ भी देखी होगी कि देखें डीसीज का या एमएनएस का एमपीज का काम होता है सुपरविजन करना। जी। लेकिन वो इस टाइम टिकटॉक के अंदर इतने इन्वॉल्व हैं कि वो अपने कंधे के ऊपर वो टेंट रखते हैं और लेके चल पड़ते हैं कि हमारी वीडियो बन जाए। अच्छा, वीडियो बन जाती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है कहानी। अच्छा, मैं आज आपको एक शानदार क्लिप के बारे में सुनाऊँ। अभी मैं बैठा देख रहा था कि MNA हल्का 152 शुजाबाद के अब्दुल कादिर गिलानी साहब, उनका हल्का तकरीबन सैलाब में काफ़ी हद तक डूबा। जी बिल्कुल डूबा हुआ। वो असिस्टेंट कमिश्नर हुमैरा शाह, जी बिल्कुल, वो उनके साथ दोनों बैठकर, उस बोट में कोई इमदादी कारकुन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इमदादी सामान नहीं है, एक जस्ट बोट ऑपरेटर है जो बोट को ऑपरेट कर रहा है। और मोहतरमा हुमैरा शाह साहिबा और मोहतरमा अब्दुल कादिर गिलानी साहब, वो एक किसी किनारे पे जाके बोट रुकी है, उससे उतरे हैं। उन्होंने वहाँ देख लिया कि जब हमारी वीडियो बन चुकी है, हमारी जनाब एक टिकटॉक जो आप कह रहे हैं वो क्लिप बन चुका है, वो दोबारा उसी कश्ती में बैठे हैं और वापस रवाना हो गए। अच्छी, आपने एक प्रोग्राम के दौरान बात की थी कि शायद इनको अवार्ड मिलने हैं, ऐसे ही लगता तो यही है। बिल्कुल है। ये फिर रोज़ाना की बुनियाद पर जो अपने रिपोर्ट्स हैं, अपने क्लिप्स हैं, ये भेजते होंगे जो वज़ीर आला ने सेल बनाया हुआ है, मॉनिटरिंग सेल, उस तक भेजते होंगे। सर देखिए, अभी माजी में हमने देखा, हमने 2010 का फ्लड भी बड़ा करीबी देखा, हमने 14 का भी देखा, 22 का भी देखा है और 25 का भी हम देख रहे हैं। लेकिन 25 में जो हमें चीज़ देखने में आ रही, उस टाइम भी इंतज़ामी अमूर होते थे, डीसी बड़ा काम करते थे, एसी बड़ा काम, लेकिन वो सुपरविजन करते थे, वो स्पॉट में भी जाते थे। बिल्कुल आपकी बात। लेकिन कभी भी उनका ये नहीं होता था कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं। भाई हम क्यों रेस्क्यू कर रहे हैं? आपका काम ही नहीं है रेस्क्यू करना, तो एक्चुअली रेस्क्यूअर्स का काम है, बिल्कुल ना कि डीसी का काम है कि वो पानी के अंदर छलांग मार दे, पानी के अंदर तैरता हुआ वहां तक जाए। तो ऐसे लगता है जैसे कि बस ड्रामा वो चल रहा है। अच्छा, हम देखा कि जो रेस्क्यू वर्कर्स थे वो बोट के अंदर हैं और डीसी साहब जंप लगा रहे हैं बोट से पानी में। देखिए यार, आप देखें किसको धोखा दे रहे हैं, किसको क्या आज कोई बच्चा भी इसमें आता है? और आप ये देखें कि वो जो अब उन्होंने हरकत की, उन्होंने ये हरकत की कि लोग मेरे बारे में एक गुड जेस्चर बनाए, लेकिन उसका क्या हुआ, मामला हो गया उलट। सर, आप आज की नस्ल को धोखे में नहीं रख सकते। आप आज की नस्ल को एक दूसरे जो रुख है तारीख पहलू से बेखबर नहीं रख सकते। सर अवेयरनेस इतनी है ना, हर बंदा सेंस रखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बल्कि सेंस की आप ये देखें कि कल मैंने वहाँ कई बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ इमदादी सामान उठाकर वहाँ पे आते देखा। उन्होंने वहाँ से बोट्स ली, इमदादी कारकुनों के साथ अंदर बच्चे खुद जा रहे थे। यानी कि इतना सेंस आ चुका है बच्चों के अंदर कि वो अपने पेरेंट्स के साथ खुद सामान उठा के, क्या वो बच्चे जो इमदादी सामान उठाकर तकसीम करने आ रहे हैं, जब वो उधर जाकर ये रंगबाजियाँ, सर एक है तो लफ्ज़ आम सा, बिल्कुल, लेकिन जब वो देखते होंगे तो क्या आप बताएं, क्या उनके जो वो तवक्कुआत लेके जाते होंगे उस पर क्या असरात मुरतब ऐसे ही है। तो सर, हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तो हम अपने इंतज़ामिया से या जो अरबाब इक़्तिदार और अख्तियार हैं उनसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि खुदारा इन चीज़ों से निकले। देखिए, जो ज़रूरत है कि ये जो डीसी और इन लोगों के टिकटॉक बंद करने चाहिए और इन लोगों को खुद टिकटॉक बनाने के बजाय जो टिकटॉकर्स आते हैं, जो यूट्यूबर्स आते हैं, उन पे पाबंदी लगानी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया को जो मंजूर शुदा इदारे हैं उनको रसाई देनी चाहिए, उनसे कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, लोगों तक एक्चुअल जो फिगर्स हैं और चीज़ें इंफॉर्मेशन है वो पहुंचे। आप ये देखें जो साहब, परसों तक में ये था कि 3 लाख तक मुतासरीन हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज जब एक्चुअल सामने आई हैं तो जनूबी पंजाब के जो वसेब का इलाका जिसे हम कहते हैं, उसमें 4.5 लाख लोगों समेत पूरे पंजाब में 1700 से ज़्यादा मवाज़ात ज़ेर आब हैं। ये DGPDM है, उनके आज की रिपोर्ट है और उनके मुताबिक 14 लाख से ज़ायद जो मुतासरीन हैं वो इस वक्त अपने घरों से बेघर हुए हैं। कितनी बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, अब अगर देखा जाए, अगर सोशल मीडिया देखा जाए या गवर्नमेंट के इस तरह से, तो सब अच्छा लग रहा है कि सब कुछ बहुत वेल मैनेज्ड है। अच्छा सर, इसमें ना आप अरबाब इक़्तिदार को भी ना किसी हद तक हो, ये एक पुरानी रीत आ रही है, हुकूमत किसी की भी रही है ना, कोई भी, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लगाम इतनी। आप ये देखें जो साहब, CM हमारी आज है कल नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है,
ये लोग जिला वतन भी हो जाते हैं जी। ये लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बात ये है कि जो हमारे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है, ये कल भी कमिश्नर थे, आज भी कमिश्नर हैं, कल भी कमिश्नर रहेंगे। इनकी नस्ल ने भी हम पे हुक्मरानी करनी है। इसका मतलब है कि आपके जो असल हुक्मरान है वो ये लोग हैं। बिल्कुल। देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी एक जगह बात हुई तो उन्होंने यही बात की कि भाई मैं डीसी हूं तो मैंने कहीं पे जाके सेक्रेटरी या डीसी ही लगना है। बिल्कुल ऐसे मैंने कहीं पे जाके पीएन नहीं लगना। अच्छा, फिर ये अवाम को जवाब दे भी नहीं है। अवाम को जवाब दे वही हमारे सीएम होगी, हमारे वही वुज़रा होंगे। एग्जैक्टली वही होंगे। बिल्कुल, बदनाम वो लोग होते हैं, हरकत ये करते हैं। अब आप जज साहब ने पुराना में कहा कि कल मोहतरमा सीएम साहिबा आई थी मुल्तान के दौरे पे। बिल्कुल। जब वो वहाँ पहुँची जहाँ पे उनको ब्रीफिंग दी जानी थी, तो जब वो वहाँ गई तो वहाँ पे कैंप्स लगे हुए थे। बिल्कुल। महकमा सेहत के स्टॉल्स लगे हुए थे। बिल्कुल। हर खाने के स्टॉल्स लगे हुए थे, सही। खेमा बस्ते लगी हुई थी। बिल्कुल। जब मोहतरमा सीएम साहबा के बारे में मशीनरी को पता चला कि वो लाहौर पहुँच चुकी हैं, तो आप यकीन करें चौधरी साहब 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम कैंप्स गायब, तमाम दवाइयाँ गायब। इसका मतलब ये कि धोखा कौन दे रहा है? सर मशीनरी दे रही है, हुकूमती मशीनरी। आप ये देखें, ये तो माजी में भी होता रहा है कि हॉस्पिटल्स की इनाग्रेशन हुई है और 1 घंटे के बाद जैसे ही जो भी यानी वहाँ पर आया है एग्जेक्टिव आया है, जैसे ही वो गया तो 1 घंटे के बाद वहाँ तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हॉस्पिटल क्यों उन्होंने चीज़ें किसी हॉस्पिटल से कुछ लिया, किसी से बेड लिए, किसी से बेड शीट्स ली, किसी से मेडिसिन ली, और ये सारी चीज़ लेने के बाद शेरशाह दौब पे जब हम कल गए अपनी टीम के साथ, रिपोर्टिंग टीम के साथ, तो हमने जायज़ा लिया। तो वो जो कैंप है मेडिकल आजकल चले हुए हैं ना, व्हीकल मेडिकल कैंप जो चले हुए हैं हुकूमत पंजाब के, जिनमें मोहतरमा सीएम साहबा का विजन था ये वाला, वो कैंप वहाँ मौजूद था। बिल्कुल। लेकिन जब तक मोहतरमा मुल्तान में रही हैं, वो कैंप रोड पे, शेरशाह रोड पे, मुल्तान मुजफ्फर रोड पे मौजूद रहा है। बिल्कुल। उसकी लाइट्स ऑन रही हैं ठीक ठाक, उसके गिरद रोक रहे हैं। जो ही ब्यूरोक्रेसी को पता चला है वो कैंप वहाँ से गायब हुआ। और आपको एक बड़ी दिलदोज़ बात बताऊँ कि जब हम वहाँ गए हैं तो हमारे वहाँ पहुँचते ही एक बुज़ुर्ग खातून ने हमारे पीछे से कपड़ों को पकड़ लिया। उसने अपने सराइकी ज़बान में कहा कि तुसा आंदे हो, वीडियो बढ़ेंदे हो, चले वेंदे हो, सबको रोटी तो मिलती क्या नहीं। बिल्कुल। आप यकीन करें, मेरी ना एक तरह से ना जैसे मेरे दिल किसी मुट्ठी में किसी ने भेज लो, मुझे ऐसे महसूस हो जैसे मेरी दादी ने मुझे पकड़ा हो और वो मुझे कह रही हो कि मैं भूखी हूँ, मुझे खाना नहीं मिला। सर आप ये देखें, वो वहाँ बंद में बैठी हुई है, बुजुर्ग खातून है। फिर मैं आज एक और मसले की तरफ, ये बड़ा अहम मसला है, मैं आपके तवज्जो से आपने मुझे मौका दिया तो मैं वो बात पहुँचाना चाहता हूँ इंतज़ामिया तक कि मुसीबत ज़्यादा तबकात में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। लेकिन ख़वातीन की जो अहमियत है वो सबसे अलग और सबसे जुदा क्यों है? क्योंकि ख़वातीन के फितरी तकाज़े सबसे अलग होते हैं। बिल्कुल ऐसी ही। तो ख़वातीन के फितरी तकाज़ों का ख्याल सबसे पहले करना है। और आप ये देखें जिस तरह हमारा मुआशरा है कि उनके पर्देदारी का भी ख्याल हो, उनके फितरी तकाज़ों का भी ख्याल हो। क्योंकि मैंने वहाँ कल क्या देखा है कि कैंप्स लगे में टॉयलेट्स नहीं है। बिल्कुल। उनके लिए रोटी का बंदोबस्त नहीं है। वो बुजुर्ग खातून जो कि इस उम्र में 2-3 घंटे से ज़्यादा भूखी नहीं रह सकती, क्योंकि बुजुर्ग थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। जी बिल्कुल। वो कह रही है कि मुझे सिर्फ शाम को उबले हुए चावल मिलते हैं। जी। क्या ये हाइजीन के खिलाफ नहीं है सर? बिल्कुल। इसका यह देखें कि कल जब मैंने ये मामला देखे तो आप यकीन करें कि वो उन्होंने हमसे बाकायदा बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन हम बात समझते थे। हमने उनकी जली कटी सुनी, यानी कि जो जली कटी उन्होंने इंतजाम की सुनाने थी वो वहाँ से गायब थी, वो हमें सुननी पड़ी। बिल्कुल ऐसी। ठीक है सर। और वहाँ जनाब एक मेडिकल कैंप्स लगे हुए 3 इदारों के, बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी के, महकमा सेहत के, लेकिन वो डॉक्टर एक ही ड्यूटी दे रहा है। वो उस कैंप से उठता है दूसरे पे आएगा, दूसरे से उठता है तीसरे से आएगा। हमारे साथ जो हमारी लेडी रिपोर्टर थी वो उसी को शायद ऑब्जर्व कर रही थी। वो कहती है वैसे साहब सर मैंने एक ही डॉक्टर को देखा है जिसने 3 मुख्तलिफ कैंप्स पे अलग अलग 15-15 मिनट ड्यूटी की है, उसने फ़ोटो सेशन कराया और वो गाड़ी में बैठ के जा रहा है। सर बिल्कुल ऐसी है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हम यहीं पर सिलसिला शुरू करेंगे। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट उसमें कि जो इफेक्टिव्स हैं अब आगे क्या बनेगा, उनको किस तरह से उनकी रिहेबिलिटेशन होगी, क्या क्या होगा, इस बारे में मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब ये बताइए कि अब जो पानी जो स्पीड से चल रहा है और यहाँ पर तबाही मचाता हुआ आगे जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि जो अब आगे जो हेड पंजत की तरफ चल पड़ा है, पानी मुल्तान को क्रॉस कर रहा है इस टाइम, तो आप समझते हैं कि ये आगे तबाही नहीं मचाएगा? कोई ऑलरेडी इंतजाम कर लिए गए होंगे? सर अभी तो ये चनाब का पानी सिर्फ आ रहा है मुल्तान से और हम परेशान हैं। जी। पंजनत के मकाम पे जाकर चनाब ने, रावी ने, सतलुज ने, सिंध ने, सब दरियाओं ने एक हो जाना है।
और वहाँ से ये पानी दाखिल हो जाएगा अजीम इंडस रिवर की हदूद इंडस रिवर की हदूद में, वहाँ जाके इंडस रिवर की शक्ल अख्तियार कर जी, लेगा, अजीम सिंधु दरिया जी, जो कि हमारी इस वादी सिंध की तहजीब का एक चमकता इस्तारा है, बिल्कुल, जो हमारी बका का ज़ामिन है, जो कि हमारी जो ज़िंदगियाँ चल रही हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, उनका वसील है। जब वो वहाँ पे दाखिल होगा तो सबसे पहले वो दाखिल होगा सर सक्खर की हदूद में, सक्खर बिराज में। जी, सक्खर बिराज की कुछ साल पहले दोबारा रिहेबिलिटेशन भी हुई है। जी, बिल्कुल, चलें वहाँ से निकल जाएगा। वहाँ से तकरीबन हमारे जो आबी माहिरीन हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 7 से 8 लाख क्यूसेक की तादाद में पानी गुजरेगा वहाँ से, क्योंकि कुछ पानी यहाँ बिखर जाएगा जी, वहाँ से आगे ये सर कोटरी बैराज पे चला जाएगा, सॉरी गुड्डू बैराज में गुड्डू दाखिल हो जाएगा, जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, गुड्डू बैराज में जाके ये सुपर फ्लड की शक्ल अख्तियार कर, जी बिल्कुल ऐसे ही है, और आबी माहिरीन के मुताबिक जो साहब वहाँ जाकर ये 11 लाख क्यूसेक की जो है जो तादाद है उसमें ये दाखिल हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पीछे से पानी तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। वहाँ से ये कोटरी बैराज और कोटरी की जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ से होता हुआ ये समंदर में जाके, जी बिल्कुल, और उसके बाद अमन और सुकून हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और सवाल पैदा होता है कि ये जो 10-11 लाख क्यूसेक का पानी गुजर रहा है, अगर हमारे पास डैम्स बने होते 2-3 ज़खायर बड़े तो हम उसमें 2-3 लाख क्यूसेक की पानी ज़खीरा कर लेते हैं, तो इतना मक्का फुट पानी जो है पानी हमारे पास सेफ होता है, दूसरा हम तबाही से सैलाब की शिद्दत में कमी आ जाती, बिल्कुल शिद्दत में कमी आ जाती, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो डैम्स हैं उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। जी बिल्कुल। मैं आज सुबह एक आबी माहिर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, ज़फ़र इकबाल भुट्टो साहब है, बहुत बड़े आबी माहिर हैं, वो कह रहे हैं कि चश्मा के मकाम पर और 2-3 पंजाब में मकामात हैं, उन्होंने निशानदेही की भी थी कि अगर यहाँ छोटे डैम बना दिए जाएँ तो पंजाब की हदूद के अंदर। अच्छा फिर आपको जो साहब एक और दिलचस्प बात बताऊँ कि ये जो चिनाब रिवर है ये जब इंडिया से निकलता है वह नारोवाल कसोवाल से होता है, इधर से गुजरता है, तो पूरे 800 सर इसका माइल्स का एरिया है जब ये समंदर में जा गिरता है, यानी जहाँ से मंबा है जहाँ से निकलता है समंदर तक इसका 800 माइल्स का मंबा है। बिल्कुल। उस 800 माइल्स के मंबे में एक ही बड़ा शहर आता है, वो मुल्तान। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। आप एक शहर को नहीं जब बचाने में नाकाम है, आप वहाँ एक मौसर का एक मनसूबाबंदी नहीं पेश कर सके, अगर खुदा न खास्ता इसके रास्ते में बड़े शहर और आते हैं या बड़ी आबादियाँ आती तो आप क्या करते सर? इंतज़ाम की नाकामी देखें। इलाके के MNA अली कासिम गिलानी साहब, इलाके के MNA हैं जनाब अली मूसा गिलानी साहब और अब्दुल कादिर गिलानी साहब। जी जी। हमें अंदरूनी ज़राए के मुताबिक ये मालूम हो रहा है कि 3 से 4 दिन पहले वो इंतज़ामिया को फोर्स कर चुके हैं कि आप ये जो हेड मोहम्मद वाले का बंद है इसको तोड़ दें ताकि पानी का प्रेशर कम हो। उसका यह कि ना तोड़ने की वजह से पीछे सर अहमदपुर सियार रंगपुर झंग की जो पट्टी है वो 80% डूब चुकी है। जी बिल्कुल, जिसका नाम अभी तक कोई नहीं ले रहा। ऐसी गढ़ महाराजा आप देख बिल्कुल डूबा हुआ है, आपका बिल्कुल डूबा हुआ है, शहर के अंदर पानी। अच्छा वहाँ से लाखों लोग बेआसरा तौर पर बेघर। इस तरह से आप देखें, अगर आप पीछे देखें तो अब्दुल हकीम का जो इलाका बिल्कुल है 80% सर डूबा हुआ है, हेड सदाई जो है वो डूब चुका है इस टाइम। देखें पानी ने तो तबाही मचानी जब अगर उसको क्लियर रास्ता नहीं मिलेगा। और इसमें आपको एक चीज़ बताऊं, देखें जो सबसे बड़ा जो अलमिया है हमारा, आप रावी को देख लें, आप सतलुज को देख लें, आप चिनाब को देख लें, किसी भी दरिया को देख लें, उसका बेट वक्त के साथ कम होता गया, कम होता जा रहा है। और इसमें भी हमारे अपनी गफलत है ना। देखें अभी आपको मैं बताऊं कि जो भी लास्ट फिगर्स आए थे तो उसमें था कि रावी का जो बेट है वो तकरीबन कोई 18 किलोमीटर का है। जी जी। जो अब श्रिंक होकर तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रह गया। सर इसमें किसका कसूर है? हमारे पॉलिसी साजों का कसूर है। बिल्कुल, हमारे इदारों का जगह बेच दी। अच्छा सतलुज का जो बेट था वो 23 किलोमीटर का था और अब कितना रह गया? अब वो टोटल 3 किलोमीटर भी नहीं है। ये तो अच्छा भावलपुर तक अगर आप देखें आते हुए उसको तो वो 1 किलोमीटर सिर्फ एक पुल है जो भावलपुर और लोधरा का जो पुल है मिलाने वाला, वो सिर्फ लोधरा और भावलपुर को मिलाने वाला नहीं है, वो पूरे आपके ये सूबे को मिलाने वाला है। बिल्कुल। अगर भावलपुर का वो पुल ख़त्म हो जाए तो आपके ज़मीनी रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसके बारे में चौधरी साहब अभी तो दरिया पे हम पे रहम कर रहे हैं, जितना जुल्म हमने उनके साथ किया है बिल्कुल वो तो हम पे ज़्यादा जुल्म करने के रवादार हैं, लेकिन वो भी तो हम पे रहम कर रहे हैं। सर देखिए हर दौरे हुकूमत के अंदर जो भी हुकूमत किसी की भी रही है उन्होंने दरिया के इलाके सेल कर दिए। हाँ ज़मीनें सेल कर दी। अच्छा लोगों ने 5-5 हज़ार एकड़ 10,000 एकड़ भी खरीदे। अभी कल उन्होंने एक प्रॉपर्टी टाइकून गिरफ्तार भी किया लाहौर में, जी, जिसने अरबों रुपए यानी कि अर्न किए लोगों से। सर देखिए ज़मीन फ्रॉड के तौर पर बेच के। अब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई आखिर उसको इजाज़त किसने दी? इजाज़त बुनियादी किरदार ये, इस पर सवाल कोई नहीं उठाता। इस पर कोई क्यों? जो लोग जिन पे सवाल उठना है वही साहिब इक़्तिदार हैं, यानी कि जो चोर हैं वो हमारे चौकीदार बने, वही हमारे चौकीदार हैं। तो अब उनके बारे में कौन बात करेगा? बिल्कुल ऐसे। और ये वो उसमें भी ब्यूरोक्रेसी का किरदार। देखिए अभी करोड़ों रुपए की जो जगह है जो बेची गई है रावी के इर्द गिर्द लाहौर के अंदर,
इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, अच्छा वेल मैनेज सोसाइटीज़ आप उनको समझते हैं, वहाँ पर 15 लाख रुपए मरला जगह है, अच्छा वहाँ पर भी पानी आ गया। अब कहा जा रहा है कि ये एनओसी चेक करें जी किसी, भाई एनओसी आखिर दिए, पब्लिसिटी हुई तो चीज़ें बिकी। ये तो सर फिर वही बात हो गई जो वहाँ पे हरकत हुई है, यानी जब हम कल चनाब पे गए हैं, जी जी, जहाँ पानी गया था बस्तियों में, वहाँ यानी कि ये यहाँ पे ऐसे ज़मीन बना के स्कीम बना के ये बेच दें, वही हरकत हुई ना, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ की जा सकती है। और कल अगर हमारे इदारे ख्वाब गफलत जाके तो यहाँ पे कोई शरीर बंदा की हरकत कर सकता है कि ये चनाब व्यू है जी। सर अभी आप ये देखें ना कि अभी अगर आप हेड मोहम्मद वाला से आगे देखें, कॉलोनीज बन गई हैं दरिया के साथ, प्रॉपर कॉलोनीज बन गई है सर। आज अगर बांध टूट जाता तो क्या होगा? बिल्कुल बांध टूटेगा। अच्छा जिन गरीब लोगों ने यानी कि या मतवसत तबके के लोगों ने वहाँ बड़ी मुश्किल से अपने घर बनाए, जगह ली, उन्होंने पैसे जमा करके अपनी तमाम जमा पूंजी करके घर बनाया कि हमारा चलो आशियाना बन जाए, अच्छा पानी आता है वो डूब जाता है। अच्छा सर छोटी मिसाल दूँ आपको, हॉलैंड कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ आज से 5-7 साल पहले तक सैलाब हर साल आता था, उन्होंने भी कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई, बांध बनाए, लेकिन सैलाब फिर वादियों में आबादियों में दाखिल हो जाता था जी। आखिर उन्होंने माहिरीन की एक टीम बिठाई, उसने स्टडी की, उसने कहा जी कि आप दरिया के रास्ते रोक के दरिया का पानी नहीं रोक सकते। आपको जो दरिया का रास्ता है उसका अपना कुदरती रास्ता वो उसको वापस करना पड़ेगा। और उन्होंने यही किया, उन्होंने दरिया का जितना कुदरती रास्ता था वहाँ से आबादी ख़त्म की, वहाँ टोटल ग्रीनरी बिछाई, और आज ये पोजीशन है कि आज 5वां या 6वां साल है, वहाँ कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई जानी नुकसान नहीं, कोई माली नुकसान नहीं। और यही स्टडी अब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी आप ये शुरू कर दी है। तो ये चीज़ हमें भी सोचनी चाहिए। आप ये देखें ना कि हमारे पहले जो आज से अगर हम 10-15 साल पीछे देखें, जो नहरें होती थी उनके ऊपर दरख्त लगाए जाते थे, बिल्कुल ऐसे, और अब काट रहे हैं, अब काट रहे हैं, काट के वो पक्के वो दीवार बना रहे हैं। दरियाओं के बंद होते थे उनके ऊपर दरख्त लगते थे, बिल्कुल ऐसे। अब आपको बंद बिल्कुल ऐसे नजर आते हैं, जो जड़ें हैं वो जमीन को मजबूत कर देती हैं, जकड़ लेती हैं। सर वो फिर जो सब्जा है ना वो दलदली जमीन पैदा करता है, और जो पानी है ना उसकी जो स्पीड है वो दलदली जमीन उसको कवर कर लेती है। दरिया उस दरख्त उसके लिए रुकावट का काम देते हैं। लेकिन अभी अलमिया ये कि करेगा कौन? अब आपको बताऊं कि अभी चीफ सेक्रेटरी ने अनाउंस कर दिया कि जी जो दरिया के अंदर के फैक्ट्रीज हैं उनको हम कोई किसी किस्म की इमदाद या वो नहीं देंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई बात ये कि पहले आपने वहाँ पर स्कूल क्यों दिए, सड़कें क्यों दी? बिल्कुल, उनको पकड़ना, पहले उनको उल्टा लटकाएं, जिन्होंने हरकत की। वहाँ क्यों दी चीज़ें? सर हम तो यही कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं कि डिस्कशन कर सकते हैं या आगे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बुलंद करते रहना। जी बिल्कुल, हम बांगे हक का जो है वो अदा देते रहेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी जो है, जो हमारे ज़िम्मे हमारे रब ने एक ड्यूटी लगाई है, हम तो मसाइल की निशानदाही करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, और लोगों तक जो एक सही सूरत हाल है उसको पहुंचाते रहेंगे। अब ये तो फिर अरबाब इक़्तिदार और अख्तियार है, और आवाम का भी किरदार है कि वो खामोशी से ना बैठें और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें। जी बिल्कुल साहब, इसी के साथ प्रोग्राम भी ख़त्म करते हैं। हम इस पर बात नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे कि लोगों को भी चाहिए कि दरिया के अंदर कोई ऐसी तामीरात ना करें, वहाँ पर अपने घर ना बनाएं, अपने बच्चों के साथ ना रहें। वहाँ पर ठीक है काश्तकारी करें क्योंकि एक दरियाई ज़मीन है, उसके अंदर काश्तकारी करने, लेकिन जब दरिया का कटाव होता है तो वो जो उनके घर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जो ज़मीनें बसी ज़मीनें होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, दरिया उनको खा जाता है। उनके हर सैलाब में हर टाइम का भी कहीं ना कहीं ज़मीन का कटाव हो रहा होता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि वहाँ लोग काश्तकारी ज़रूर करें, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी तामीरात ना करें या कोई ऐसा मामला ना करें जिससे कि जानी नुकसान हो, जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो जाए, कि जो बेरेबल ना हो, जो बर्दाश्त ही ना हो सकता हो। तो और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जिस तरह से सैलाब बढ़ रहा है इस पर जो है कि जो हुकूमती मशीनरी है वो सिर्फ वीडियोस बनाने पे फोकस ना करें, लोगों की एक्चुअली अमदाद करने पे फोकस करें, वहाँ तक जाकर हुकूमती मशीनरी लोगों को सपोर्ट करे जहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँच सका। लोग आज भी पानी में फंसे हुए हैं, उनको खाने की कमी का सामना है, उनको बीमारियाँ, स्किन की प्रॉब्लम वहाँ बहुत ज़्यादा फैल रही है दरियाई इलाकों के अंदर। वहाँ पर ऐसे हशातुल अर्ज़ हैं जिनकी वजह से लोग सांप के काटने के बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ये सब चीज़ें जो कि हुकूमत को सोचनी चाहिए और इस पर अमल करते हुए फौरी तौर पर रिलीफ जो है कि एक्चुअल ग्राउंड तक जाना चाहिए, ना कि सिर्फ वीडियोस तक हो। इसका इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बात होगी।